जरूरत नहीं है, ये बस अपने अंगूठे की बात कर रहा था। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी था। क्या मैंने सच में कल तुम्हें इतना परेशान किया? हाँ, थोड़ा बहुत, बट आई लाइक इट। तुम कौन हो? वो हमारा साथी है और वो भी अब से कुछ टाइम तक हमारे साथ ही रहेगा। क्या ये भी इनकी तरह वैम्पायर है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। वो भी हमारी ही तरह एक वैम्पायर है। आपको कैसे पता चला कि मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ? ताई, क्या तुम भूल गई कि हम किसी की भी मन की बातें पढ़ सकते हैं? ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। लगता है तुम्हारा हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। आज के दिन तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। मैं तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात कर लूंगा। वो तुम्हारे टीचर को बता देंगे कि तुम्हारे आज का लेक्चर वो तुम्हें कल पढ़ा दे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाने दो इसे। वैसे भी ये घर में पड़े पड़े करेगी भी क्या? यहाँ घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तो अच्छा है कि कॉलेज जाकर जो हम इस पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए। जेके, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों, मैंने गलत क्या कहा? इस लड़की पर मैं अपना पूरा पैसा बर्बाद ही तो कर रहा हूँ। इसके पढ़ाई के खर्चे से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि पहनने तक, इसका सारा खर्चा मैं ही तो उठा रहा हूँ। किम, आप क्या बोल रहे हैं? मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ। ये लड़की जब से इस घर में आई है तब से बस यही तो काम कर रही है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना, जो कि इसे बहुत अच्छे से आता है। अब हम सब तो वैम्पायर्स हैं। हम तो साल में बस 3 बार ही ह्यूमन फूड खा सकते हैं, लेकिन ये तो आए दिन ही खाती रहती है। मानो जैसे इसके पूरे खाने पीने का ठेका मैंने उठा रखा हो और इसके ऊपर ये बेफिजूल का खर्चा। मैं क्या सारा बिजनेस इसके लिए कर रहा हूँ जो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसके खर्चे के ऊपर निछावर कर दूँ? जेके, चुप करो, वो रो रही है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बकवास किए जा रहे हो? माइंड योर लैंग्वेज यू नो। ये मत भूलो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे किसके बारे में क्या बात करनी है। मुझे पता है कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, और तुम इस सब के बीच में ना पड़ो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। जी, क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, तुम जैसी लड़कियों को पहचानने में। मैंने तो सिर्फ सुना था कि तुम जैसी गरीब लड़कियों को अमीर लड़कों को फंसाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन कल रात तो मैंने तुम्हारा वो असली रूप देख भी लिया। जेकी, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? क्या हुआ था कल रात को? इसी से पूछ लो, मुझसे ज्यादा बेटर तो ये तुम्हें समझा देगी। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? स्टॉप योर मेलोड्रामा। तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता? आई सेड स्टॉप योर क्राइंग एंड आई सेड स्टॉप योर मेलोड्रामा, मिस्टर जियोन जंगकुक। माइंड योर लैंग्वेज। भूलो मत कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं जानता हूँ कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, पर शायद तुम अपनी बात करने की हद भूल गए हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी हद क्या है, तो तुम्हें मेरी हद मुझे दिखाने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और रियली, मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपनी हद में हो। मेरी वैसे भी कोई हद नहीं है। मैं अपनी हद बनाता भी खुद हूँ और उसे तोड़ता भी खुद हूँ। अपनी हद तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का दिल भी तोड़ सकते हो। तुम्हें उसकी इतनी क्यों परवाह हो रही है? दिल टूटे तो उसका टूटेगा, तुम्हें उससे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और रियली, बस दोस्त है या उससे ज़्यादा भी कुछ और, क्योंकि इतनी ओवर थिंकिंग किसी फ्रेंड के लिए तो नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात को उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही एडवांटेज दिया हो, इसलिए तुम आज उसकी साइड ले रहे हो? बता दो, कल बहुत मजे किए होंगे ना तुम दोनों ने? वो नशे में थी, तुम होश में थे, और दोनों ही मदहोश हो गए। वो तुम्हारे ऊपर थी, तुम उसके नीचे थे। तुम उसे बेडरूम लेकर गए, फिर तुम उसके ऊपर आ गए, और वो तुम्हारे नीचे आ गई, और फिर तुम उसके क्लोज गए, उससे किस किया, उससे बाइट किया, और उसने तुम्हें कहा होगा डोंट स्टॉप। जेकी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, शट योर माउथ। फिर उसने बहुत ही मौन करके तुम्हारा नाम लिया होगा, तुम्हें और भी सेडक्टिव लगा, और तुम भी बेबस होकर अपना कंट्रोल खो बैठे। जेकी प्लीज बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर तुम और बुरी तरह सेक्स से कवर हो गई होगी, और उसने एक एक करके तुम्हारे सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए होंगे, और तुमने उसके हेयर टाइटली ग्रब कर लिए और लाउडली उसका नाम मौन करने लगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
फिर उसने तुम्हें रफली किस करना स्टार्ट कर दिया और तुम बेबस होकर और भी स्वीटली उसका नाम मौन करने लगी। जेकी, जस्ट शट अप। फिर वो तुम्हारी लिप्स को हार्डली किस करने लगा। फिर वो तुम्हारी नेक पर आया और वो तुम्हारी नेक को सक और लिक करने लगा। आई जस्ट से स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस। फिर वो तुम्हारी चेस्ट को छोड़ तुम्हारे स्वीटेस्ट स्पॉट पे गया। जेकी, प्लीज स्टॉप दिस ऑल। फिर वहाँ पे जाके उसने तुम्हारे लेग स्प्रेड डाउन किए और तुमने टाइटली बेडशीट को ग्रब कर लिया और फिर उसने स्लोली नील डाउन होकर खुद को तुमने वन पुश में ही इंसर्ट वी जेकी को एक जोरदार पंच करता है। हाउ डेयर यू। आई गेस कि तुम्हारी कल की उतरी नहीं, इसलिए बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। वी काम डाउन, भूलो मत कि वो हमारे किंग है। किंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की इस तरह इंसल्ट कर सकता है, और वो भी किसी लड़की की। ताई अपने रूम में भागकर जाने ही वाली होती है कि वी उसे रोक लेता है। कहाँ जा रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, यहाँ से तुम सीधा कॉलेज जाओगी। किसी अनजान की बातों का बुरा मानकर अपना फ्यूचर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो। युनवू, ताई को यहाँ से कॉलेज ले जाओ और इसका ध्यान रखना। युनवू, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ताई चलो। नहीं चलो। तुम दोनों को ये नहीं लगता कि तुम दोनों ने उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया? लगता तो है, पर ये करना जरूरी था। उसे उसकी पावर्स का एहसास होना चाहिए। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया? ये इतना ज्यादा होता भी नहीं। अगर ये अपना मुंह बंद रखता तो। एक्सक्यूज मी, शायद तुम भूल रहे हो कि उसे उसकी पावर्स का एहसास दिलाने का आइडिया तुम्हारा ही था, जो कि एक्सपेक्टेडली फेल हो गया। मेरा आइडिया बस उसे उसकी पावर्स का एहसास कराना था, ना कि उसे सरेआम ऐसे बेइज्जत करना। वो सब मुझे नहीं पता। तुमने कहा था कि बस उसे गुस्सा दिलाओ ताकि गुस्से में वो अपनी पावर्स का यूज करे। अब मैं उसे प्यार से समझा कर तो गुस्सा नहीं दिला सकता था। अब मुझे तो ऐसा कुछ करना ही था जिससे कि वो गुस्से में अपना आपा खो दे और मुझ पर अपनी पावर्स का अटैक करे। गुस्सा दिलाने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे बेइज्जत कर सकते हो। मेरे गुस्सा दिलाने का तरीका यही है। मेरी ही गलती थी जो मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना। एक्सक्यूज मी, मुझे भी इस काम में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। और जहाँ तक बात रही उसकी बेइज्जती की, सो आई डोंट केयर विद हिम। यू आर सच अ ब्लडी मॉन्स्टर। किसी लड़की को इतना बेइज्जत करने के बाद तुम इतना काम डाउन कैसे रह सकते हो? मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आगे की प्लानिंग की हमें तैयारी करनी है। शुगा, आर्यन, मेरे रूम में आओ, और अगर किसी को आना है तो वो भी आ सकता है। पता नहीं ताई इस वक्त क्या सोच रही होगी। तुम तरुण का अभियान क्यों पढ़ना चाहती हो? क्योंकि उसे पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। युनवू, अगर तुम चाहते हो कि मैं और ना रो, तो तुम मुझे उस किताब को पढ़ने का तरीका बताओगे। कहो, करोगे ना मेरी मदद? ओके, मैं कॉलेज से आने के बाद तुम्हें बता दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? अब चले? चलो। तो क्या इसका मतलब हमें ताई को किसी भी तरह उस एरिया में नहीं जाने देना? क्योंकि अगर एक बार ताई उसके एरिया में चली गई, ना तो वैम्पायर्स कुछ कर पाएंगे, ना तो वेयरवुल्फ। पर जिन, ये तो सोचो कि वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन ताई, वो तो उसके पास जा सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो सब बात की बात है, लेकिन हमारे पास अभी ताई को प्रोटेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें बस उस पे फोकस करना होगा। यहाँ तो फिर भी हम जैसे तैसे वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ को रोक सकते हैं ताई तक पहुँचने से, लेकिन अगर वो ताई तक पहुँच गया, ना तो वैम्पायर्स कुछ कर पाएंगे, ना तो वेयरवुल्फ। ये तो वो हमारी क्लास का स्टूडेंट है, बोगम। ओह, तो शायद इसीलिए वी ने मुझे ताई पर नजर रखने के लिए कहा। कहीं यही तो नहीं जो ताई को स्टॉप कर रहा है? मुझे ताई पर और भी नजर रखनी होगी। ये है युनवू, आपके न्यू क्लासमेट। युनवू, अपनी सीट पर बैठो। अच्छा, ये बताओ, तुमने हमारे बच्चों के नाम सोचे हैं? हाँ, मैंने तो सोचे हैं। तो क्या नाम रखा है तुमने? पहले तो टेको, और एक अगर बेटा तुम्हारे जैसा हुआ तो उसका नाम मैं रखूंगी। ऐसा क्यों? बेटा हुआ तो ये क्यों? क्योंकि वो पूरा तोता जाएगा ना, इसलिए। लेकिन अगर बेटी मेरी जैसी हुई तो, अगर बेटी तुम्हारी जैसी हुई तो उसका नाम भी मैं कुकी रखूंगी। आज
तक तुम्हारी हर एक बात मुझे याद है। भले ही शायद आज तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी हर एक बात, हर एक याद याद है। पर एक तरह से ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मेरी यादों को भूल गई हुई। ये कभी जंकुक नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में था। कभी हम दोनों की प्यार की एक अलग दुनिया थी, जहाँ हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। लेकिन देखते ही देखते सब इस कदर खत्म हो जाएगा, ये किसे अंदाजा था। हमारी जिंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आएगा जो हमारी जिंदगी इस कदर बदल के रख देगी कि जो हमने ना कभी सोची थी और ना ही हम कभी सोच सकते थे। एक तरह से मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे भूल गई। कम से कम अब तुम किसी और के साथ तो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। शायद मैं कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं, ना तो पहले ना अब। जो अपने प्यार को अपने हाथों से मार सकता है वो कभी उस प्यार के लायक नहीं होता। जिस प्यार को तुमने आज भी अपने दिल में जिंदा रखा है, जिस जंकुक के प्यार को अपनी यादें खो जाने के बावजूद भी तुमने आज भी अपने दिल में जिंदा रखा है। असल में ना तो वो जंकुक तुम्हारे लायक था, ना तो वो प्यार तुम्हारे काबिल। जो तुम अपना प्यार, अपनी जिंदगी उसके ऊपर निछावर कर दो। तुम तो कोई ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो तुम पे भरोसा करे, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे, जो खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचे, तुम पर हमेशा भरोसा करे। और आज शायद मेरी वो तलाश खत्म हो गई तुम्हारे लिए, तुम्हारा सच्चा हमसफर ढूंढने की, जो बिल्कुल तुम्हारे काबिल हो, तुम्हारे लायक हो, जो खुद से ज़्यादा तुम्हारी परवाह करे। आज जब मैंने सबके सामने तुम पर वो इल्ज़ाम लगाया तो सब मेरे किंग होने की वजह से मुझ पर एक उंगली भी नहीं उठा रहे थे, सिवाय वी को छोड़कर। उसने तुम्हारी इज्जत के लिए अपने किंग की भी परवाह नहीं की, और तो और नहीं खुद की। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी कि उसकी इस गलती के लिए मैं उसे मौत से भी बदतर सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी भी परवाह नहीं की। उसने बिना एक भी पल अपने बारे में सोचे बगैर तुम्हारी इज्जत की परवाह की, तुम्हारी परवाह की। मैंने आज जानबूझकर तुम्हारी इज्जत सरेआम उछाली, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि कौन है जो तुम्हारे लायक है। ऐसा कौन है इनमें से जो अपने किंग के खिलाफ जाकर, मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ देगा। और सभी ने मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा चुप कराने की कोशिश की, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने किंग के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे पाए, तुम्हें उस बेइज्जती से बचा पाए। क्योंकि सब ये अच्छी तरह से जानते थे कि अपने किंग के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसने तुम्हारा साथ दिया। और मुझे यही तो चाहिए था, जो खुद की परवाह न करके तुम्हारा साथ दे हर हाल में। और वी वही है जो तुम्हारा साथ हर हाल में देगा। तुम उसके साथ मुझसे भी ज़्यादा खुश रहोगी और मुझे तुम्हारी नज़रों में गिरना होगा। पहले से ही तो मैं गिर चुका हूँ खुद की नज़रों में। तुम्हें अपने हाथों से मारने के बाद मैं खुद की नज़रों में इस कदर गिर चुका हूँ कि मैं खुद से कभी नज़रें ही नहीं मिला पाया। इस कदर मैंने खुद को तोड़ दिया था कि अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कोई भी बिना खाने या पानी के जी सकता है, लेकिन बिना उम्मीद के कोई नहीं जी सकता। और तुम मेरे जीने की उम्मीद ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया थी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मार दिया। और तुम्हें खोने के बाद मैंने तो जैसे खुद को खो दिया, अपनी पूरी दुनिया को खो दिया। लेकिन अब मेरा बस एक ही मकसद है, तुम्हें मुझसे इस कदर नफरत करवाना कि तुम मेरे साय से भी घिन करो। तुम्हें मुझसे इस कदर नफरत करने पे मजबूर कर दूंगा मैं कि तुम्हें मेरे आसपास होने पे नफरत होगी। तुम्हारी नज़रों में मैं खुद को इस कदर गिरा दूंगा कि तुम मुझसे इस कदर नफरत करो जैसे किसी ने किसी से ना की हो, क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूँ। तुम्हारी नफरत, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। पर अगर तुम मुझसे नफरत करने लगी तो वो मेरे लिए किसी माफ़ी से कम भी नहीं होगा। मैं अपने दिल पर इतना बड़ा रिग्रेट लेकर नहीं जी सकता, लेकिन मैं जी भी कहाँ रहा हूँ। ये ज़िंदगी भी जैसे मेरे लिए कोई कर्ज है। जिंदा तो मैं किसी तरह से नहीं हूँ और मैं मर सकता नहीं, क्योंकि मरते तो वो हैं जो कभी जिंदा हो। किसी मरे हुए को और कोई कितना मारेगा। लेकिन ये ज़िंदगी मुझे तुम्हारी यादों के साथ और भी मुश्किल लगने लगती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो रात मेरे सामने आ जाती है जब मैंने तुम्हारी इतनी बेदर्दी से जान ली थी। आज तक मैं उस रात के लिए खुद को कर्ज करता आया हूँ। और तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग
मैं इसे हमेशा खुद से दूर करने की कोशिश क्यों ना करूं, पर मानो जैसे आज भी इसने हम दोनों को एक साथ जोड़ के रखा है। इस रिंग में वो यादें हैं जो कभी मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीकर बिताई थी। शायद इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं कर पाता। और कल रात को जब मैंने तुम्हें वी के साथ डांस करते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर जब तुमने मुझे खुद से किस किया मैं तुम्हारे करीब आया। पता नहीं क्यों, पर उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली हो तुम्हारे साथ। कल रात का वो हर एक लम्हा, हर एक पल मुझे हमारे बीते हुए दिनों की याद दिला रहा था, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश थे, जब तुम्हारा हर एक पल मेरा था और मेरा हर एक पल तुम्हारा। लेकिन इन सब में एक बात बहुत अजीब है कि तुम्हें हाफ मून चुना गया। इतनी पावरफुल एनर्जी तुम में, ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है इस बात का तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हर वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो तुम्हारी मर्जी से हो या फिर ज़बरदस्ती। उनका तो बस एक मकसद है, तुम्हें हर हाल में अपना बनाना। और ये जंग कब की शुरू हो चुकी है, तुम्हें पाने की जंग, जिसे इसका अंजाम देना ज़रूरी है। तुम्हारे ऊपर तो आँख उठाकर देखने वाले की मैं जान ले लूँ। मैंने आज तक कभी ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी को बेदर्दी से मार भी सकता हूँ और खुद मर भी सकता हूँ। और मैं तुम्हारे लिए उन सबको ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे हर एक वैम्पायर तुम्हें पाने के लिए खुद के किंग से भी बगावत करने के लिए तैयार है। मैं ये बात जानता हूँ कि वो मेरे अपने हैं, मेरे ही वैम्पायर गाँव के लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त तुम्हें पाने की चाह में राह भटक चुके हैं। वो तो ये तक भूल गए कि इन सब में वो अपने किंग के खिलाफ जा रहे हैं। ताकत का फितूर और तुम्हें पाने का जुनून उन सब के लिए बस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम भी अब पूरी तरीके से तैयार हैं। भले ही अब हम अकेले हैं, कम हैं, लेकिन हम जितने भी हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। अब ये जंग होने के लिए हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। We are ready for the war. सॉरी वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, पर मेरे घर पर गेस्ट है इसीलिए मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ। आरवी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।